हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का पेपर जो 2023 की बोर्ड एग्जाम परीक्षा में आया था। तो देखते हैं बेटा 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या पैटर्न होता है, जिससे आप आगामी परीक्षा 2024 की तैयारी बेहतर से कर सकें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या आया था। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखा है 2023 सामान्य हिंदी, और इसका जो पेपर कोड है वो है बेटा 302 और ZK। आप यहाँ देख सकते हैं समय जो है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट दे रखा है। पूर्णांक भी 100 है, यानी 100 नंबर का पेपर है बेटा। 3 घंटे 15 मिनट इसका समय है। अब देखते हैं कुछ निर्देश हैं बेटा। निर्देश क्या है। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना ही है बेटा। अगर आप 5 मिनट में पढ़ लेते तो जल्दी से अपना हल करना शुरू कर दें। दूसरा है बेटा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है बेटा। 2 खंड है और दोनों के जवाब आपको उत्तर देना पड़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम खंड का की तरफ। सबसे पहले हमारा जो पेपर में जो खंड है बेटा वो है खंड का। आप देख सकते हैं ऊपर जो खंड है बेटा वो कौन सा है, का खंड में क्या है हमारे, देखते हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप देखें प्रश्न संख्या पहला है बेटा। जैसे पहले के कुछ प्रश्न है, पहले में 5 आएंगे। जैसे का वाला है पहले का, विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है बेटा, ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या राय कृष्ण दास जी। तो बेटा इस सवाल का जो सही जवाब है वह बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। बेटा मैं इस पेपर में जो ऑप्शन वाले प्रश्न है वो सभी हल करा देता हूँ। बाकी आपको पूरा पेपर समझा दूंगा, आप स्वयं से बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। और बाकी कोचिंग में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और कई सब्जेक्टों के करा भी दिए गए हैं। बेटा अगला जो प्रश्न है खा वाला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कौन सी रचना है बेटा। ऑप्शन ए कल्प वृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना, टट की खोज। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, ठेठ हिंदी का ठाठ। ये बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। पिछली बार ये पेपर आया था, आपको ध्यान से तैयारी करना है क्योंकि इस बार भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बेटा ये सभी प्रश्न आप देखें 1-1 नंबर के हैं। टिक वाले जितने भी हैं बेटा सभी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर गा, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है। ऑप्शन है बेटा आत्मकथा, नाटक, संस्मरण या फिर निबंध। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। चलिए देखते हैं पहले के प्रश्न नंबर घा की तरफ। बेटा पहले का प्रश्न नंबर जो घा है आप ध्यान से देखें तो बेटा ये है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बेटा विचार प्रभा, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले, कण मुस्काए। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर 3 है, तब की बात और थी। ये बेटा हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। अड़ा वाला प्रश्न है बेटा, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन है। उदंत मार्तंड के संपादक कौन है बेटा। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या युगल किशोर शुक्ल जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, युगल किशोर जी। बेटा कई किताबों में इनका नाम जुगल किशोर भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बेटा ये थे हमारे 5 प्रश्न के 5 जवाब बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी बेटा टिक वाले या अर्थात बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 2 का जो का वाला है बेटा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखो पहले के 5 आए थे टिक लगाने को, दूसरे में भी 5 हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है बेटा क्या है, रस कलश, सिद्धराज, कामायनी या फिर लहर। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सिद्धराज। क्या है बेटा, सिद्धराज। प्रश्न संख्या खा वाला है, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं।
प्रगतिवाद के कवि कौन हैं? ऑप्शन है बेटा रामनेस त्रिपाठी जी, बाल मुकुंद जी, नागार्जुन जी या डॉक्टर नगेंद्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, नागार्जुन जी प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रश्न संख्या गा वाला है बेटा, मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? मास्को अभी दूर है इसके रचयिता कौन है? तो बेटा ऑप्शन है त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन या शिवमंगल सिंह सुमन। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन। देखते हैं बेटा इसका घा वाला प्रश्न क्या है। तो आप देखें बेटा इसका जो घा वाला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? ऑप्शन है बेटा 1, 2, 3 और 4। आपको एक बात बता दें बेटा, सप्तक से तार सप्तक से प्रश्न हर बार पूछा जाएगा एक। देखते हैं बेटा इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 4। अज्ञे जी ने 4 तार सप्तक का जो है जिक्र किया है। तो इनकी संख्या कितनी बेटा? सप्तक की संख्या 4। अड़ा वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर या फिर ग्राम्या पर। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बेटा ये थे हमारे 10 प्रश्न, पहले में 5 आए थे टिक लगाने को, दूसरे में 5 थे, एक एक नंबर के, मतलब 10 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न सामान्य हिंदी में आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, 2 प्रश्न हो गए हैं, अब देखते हैं बेटा तीसरा कि तीसरे में क्या चीज है। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान दे बेटा, ये गद्यांश की बात हो रही, मतलब ये गद्य से है। आप जानते हैं आपकी हिंदी में वैसे तो 4 खंड हैं, गद्य, काव्य, काव्य को हम पद भी कहते हैं, संस्कृत और व्याकरण। तो ये गद्य से है, इसीलिए इसे गद्यांश कहते हैं। तो बेटा ये गद्यांश दे रखा है, काफी लंबा चौड़ा 4-5 लाइनों का, आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे जो प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं प्रश्न, उनके आंसर देना है। आप इसके नंबर देख सकते हैं बेटा, ये देखिए आप इसके नंबर, 5 गुणा 2 बराबर 10। इसका अर्थ समझे बेटा, 5 तो प्रश्न है और हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसीलिए ये हो गया बेटा 10। याद रखें गद्यांश 10 नंबर का है, बहुत ज्यादा नंबर इसमें आपको मिलने वाले, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। जो नीचे 5 प्रश्न दे रखे हैं बेटा, उन 5 प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये गद्यांश पढ़ना है और फिर इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप पाठ और लेखक का नाम जैसे लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे रेखा खींची हुई, आप देखें बेटा यहाँ तक है रेखा खींची हुई, ध्यान से अगर आप समझ पाए, ये यहाँ तक है बेटा, ये रेखा खींची हुई है। तो यहाँ तक जो रेखा खींची हुई है बेटा, यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। जिसके नीचे रेखा होती है आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उतार के, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या करना आप सभी जानते हैं, आपने हाई स्कूल वगैरह में भी की थी। इस बात को पढ़ के अपने शब्दों में इसका अर्थ लिखना ही व्याख्या होता है। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा देश किसी अविकृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? तो बेटा बाकी जो प्रश्न है, इन पांचों प्रश्नों का जवाब तो आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा, लेकिन आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, सभी के जवाब देना है। गा वाला प्रश्न है, यदि हर देश अविकृत चीजों को अपना अपना अलग नाम देता है तो क्या होगा? इसका जवाब भी बेटा इसी में मिलेगा। ला वाला प्रश्न है, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? बेटा इसका भी जवाब आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। मतलब यदि आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 की पांचों प्रश्नों का जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा और इसी में से आपको देख के लिखना है। इसका मतलब आपके 10 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बेटा। आप बीच में देखें, आप यहीं पर देख लें, इसके बाद बेटा अगर आप ध्यान से हाईलाइट करके देखें तो इसमें अथवा लगा है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लगा है? अथवा। अथवा का मतलब है एक गद्यांश तो ये दे रखा था जिसमें 5 प्रश्न थे, अथवा के बाद एक गद्यांश और दिया होगा जिसमें 5 प्रश्न होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको दोनों गद्यांश में से कोई एक ही करना है। जिन 2 प्रश्नों के बीच में अथवा लग जाए उनमें आपको केवल एक ही प्रश्न करना। एक ही प्रश्न का मतलब एक ही गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये सब आप लोग जानते हैं। तो देखते हैं अथवा के बाद में
कौन सा गदहांश से बेटा लगा हुआ, ये देखिए, ये भी आपके गद का ही है। या तो आप जो ऊपर दे रखा था आप वो वाले के 5 प्रश्न को उत्तर दे दीजिए, या इसके, पर ऐसा नहीं उसके 2 प्रश्न को उत्तर दे दिए, इसके 3। बेटा या तो 5 के उसके देना है या 5 के इसके देना है, ठीक है। तो ये गदहांश दे रखा है बेटा, जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है। इसके 5 प्रश्न है। उपयुक्त गदहांश का संदर्भ लिखिए बेटा, इस वाले का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें देखो बेटा लास्ट वाली लाइन में रेखा खींची हुई है, देखो यहाँ से बेटा रेखा खींची हुई, तो इसकी ही आपको केवल व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा, तो बेटा इसमें जवाब मिलेगा आपको। गा वाला है, हमें संसार में कुछ देखते हैं वह क्या है, ये भी इसी में मिलेगा बेटा। ड़ वाला है, अस्तित्व और तादात्म्य के शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बेटा इसका भी अर्थ आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये है, ये भी आपके 5 प्रश्न है और 2 नंबर का एक, यानी कि 10। अगर आप ऊपर वाला गधांश करते हैं तब भी 10 नंबर मिलेंगे, ये वाला करते हैं तब भी 10 मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे 3 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आप ध्यान से देखें, प्रश्न संख्या 4 में भी वही है, क्या है देखो, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा ऊपर गद खंड से थे 2, जिसके बीच में अथवा था वो गधांश से थे, ये पदांश से, पदांश मतलब पद वाले भाग से, काव्य वाले से। और ये भी देखिए बेटा 5 गुणा 2 बराबर 10, अर्थात इस पैराग्राफ या इस पदांश के नीचे भी आपको 5 प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपको 10 नंबर देंगे। देखें बेटा, 4 लाइनों का छोटा सा एक पैराग्राफ है, आप ध्यान से देखिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त हैं, बिखरे हैं, जो निरूपाय समन्वय उसका करे समाप्त, विजयी मानवता हो जाए। देखें, 4 लाइनों का आपका पदांश दे रखा है और इन 4 लाइनों के नीचे देखिए 5 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, बेटा इसका संदर्भ लिखना है। खा वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बेटा देखिए आप बाद वाली 2 लाइनों के नीचे रेखा है, इसकी व्याख्या करना है। गा वाला है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई। बेटा संदर्भ अगर आपको ना समझ में आए तो आप पांचों प्रश्नों को पढ़ के देखिएगा, कोई ना कोई प्रश्न ऐसा जरूर बताता होगा कि इस किस पार्ट से, ठीक है। इसमें देखो श्रद्धा मनु की बात हुई है। गा वाला है, समस्त सृष्टि की रचना किन से हुई है, इसका जवाब भी इसमें मिलेगा। अड़ा वाला है बेटा, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। 5 प्रश्नों के जवाब आपको इसमें से लिखना है और आपको बेटा 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखें इसके बाद, या तो आप ये वाला पदांश कर दीजिए, इसके बाद बेटा देखो फिर से अथवा दे रखा है, आप ध्यान दें, अथवा इसमें भी दे रखा है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें भी आपको 2 ही पदांश मिलने वाले हैं। या तो आप ये पहले वाला कीजिए और या फिर आप जो नीचे दे रखा है वो कीजिए, एक करना है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्या दे रखा है, देखो बेटा ये है दूसरा आपका, ये दूसरा है। अथवा के बाद में देखो, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं, बहुत बेहतरीन बेटा ये पैराग्राफ है 4 लाइनों का। इसके नीचे भी देखो बेटा 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। खाए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, देखो बेटा 2 लाइनें हैं जिसमें रेखा खींची हुई है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न है, कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, इसका अर्थ क्या है। घा वाला है, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है। अड़ा है, कवि किसकी कामना करता है। तो बेटा या तो आप ऊपर वाले पदांश के 5 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए या इसके आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हमारे 4 प्रश्न हो गए। 4 कौन सा बेटा, पहले में 5 टिक वाले थे, दूसरे प्रश्न में 5 टिक वाले थे, तीसरे में गधांश के 2 थे जिसमें से 1 करना था, और चौथे में पदांश के 2 थे जिसमें से 1 करना है। अब हम चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या अपने 5 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 आप देखें, प्रश्न संख्या 5 में का और खा 2 जगह बटा हुआ है। का में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जो बेटा आप जीवनी नाम से जानते हैं, जिसे हम जीवन परिचय कहते हैं, वो है बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहली बात एक का पूछा है और दूसरी बात लेखक कहा है। बेटा करना तो एक ही है, जब लेखक कहे तो आप समझ जाना ये गद का है, गद में जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय यहाँ पर पूछा गया है। और आप देखें नीचे दे रखा है बेटा खा वाले में एक कवि का, कवि मतलब होती है कविताएं, और कवि जो होते हैं वो पद में होते हैं बेटा, काव्य में होते हैं, ठीक है। तो ऊपर आपको 3 जीवन परिचय दे रखे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का या तो आप लिखिए,
या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखिए या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो बेटा गद्य में भी आपको तीन आएंगे, इन तीन में से कोई सा भी जो आपकी मर्जी हो बेटा, इन तीन में से कोई एक आप कर सकते हैं। और काव्य में आप देखें तो काव्य जो खा वाला है कवि का, उसमें भी आपको तीन ही है बेटा। पहला है सुमित्रा नंदन पंत जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो इन तीन में से भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद हो, वो आप कर सकते हैं। ये आपको 5-5 नंबर दिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं बेटा ऊपर के दो कर दिए आपने, एक इन तीन में से करना है, एक इन तीन में से और एक बेटा इन तीन में से। वो गद्य के हो जाएंगे, ये काव्य के हो जाएंगे। तो ये आपको 5-5 नंबर दिलाने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे प्रश्न संख्या 5। अब बढ़ते हैं हम बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या जो 6 है हमारे मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। अधिकतम सीमा इन्होंने 80 वर्ड दिया, 80 शब्दों से ज़्यादा ही हो जाए बेटा, कम नहीं रहे। या तो आप बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, और या बेटा बीच में आप ध्यान से देखें अथवा दे रखा है। अथवा का मतलब जो नीचे है या तो वो कीजिए। दूसरा है पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बेटा आप ऊपर वाला करेंगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, नीचे वाला करेंगे तब भी 5, लेकिन करना इन दोनों में से कोई एक ही है क्योंकि बीच में अथवा लगा है। तो बेटा या तो बहादुर कहानी का सारा, बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, और या फिर आप पंचलाइट या ध्रुव यात्रा के कहानी का उद्देश्य लिखिए। आपके सिलेबस में ये कहानी दे रखी है, ध्यान से पढ़ के जाएंगे, एक जरूर आ जाएगा। मैं भी करा दूंगा बेटा यूट्यूब पर, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक खंड करना है, उसमें भी एक का उत्तर देना है, ये बात स्पेशल याद रखना। देखो बेटा एक खंड और एक प्रश्न का उत्तर देना है, ध्यान रखें। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है बेटा खंड काव्य वाले, ये जिले वाइज चलते हैं। अनेक हर जिले का लगभग अलग अलग ही प्रश्न होता है। अब अपने लोग बरेली जिले में रहते हैं, तो बेटा बरेली जिले का कौन सा प्रश्न होगा वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल मैं आपको प्रश्न समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर कावाला जैसे प्रश्न है बेटा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य यज्ञ, गांधी जी का चरित्र दीजिए, या अथवा करके दूसरा भी है कि गांधी जी खंड काव्य का नमक आंदोलन कथा वस्तु लिखिए। तो बेटा ये हमारे बरेली जिले का नहीं है। और दूसरा है रश्मि रथी, ये भी बरेली जिले के विद्यार्थियों को नहीं करना है। गा वाला है बेटा, ध्यान से देखें, ये किसी दूसरे का मत कर देना। आपको लगता हो मैं गांधी जी वाला कर दूं तो उसमें नंबर मिल जाएंगे, नहीं बेटा, जो आपके जिले में वही आप लिखेंगे। जैसे रश्मि रथी था खा वाला, ये भी आपको नहीं करना है। गा वाला जो है बेटा, ये आपके बरेली जिले का है। गा वाला जो है बेटा आपके बरेली जिले का है। अब गा वाले में बरेली जिले का क्या है, आपके टीचर ने आपको अवश्य बताया होगा कि आपके यहाँ पर जो खंड काव्य लगता है वो है त्यागपति। तो बरेली जिले के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें केवल एक ही प्रश्न करना है, त्यागपति वाला। अब त्यागपति वाला गा नंबर पे है, बोर्ड एग्जाम में आपके गा नंबर पे ही आएगा त्यागपति वाला। उसमें भी बेटा आप ध्यान दें तो अथवा लगा है, उसमें भी अथवा, क्योंकि ऊपर लिखा था किसी एक खंड के एक प्रश्न को हल करना है। तो या तो आप त्यागपति बरेली वाले ध्यान रखें, आपको यही प्रश्न करना है, दूसरा कोई सा भी नहीं। या तो आपको करना है त्यागपति खंड काव्य पर के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रांकन कीजिए, या तो आप ये कर दें, और या फिर जो नीचे दे रखा है आपको ये करना पड़ेगा, त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या तो आप ऊपर वाला ये प्रश्न कर दीजिए या ये, लेकिन करना बरेली जिले वालों को त्यागपति वाला ही है। इससे आपको बेटा 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला नहीं करना है, सत्य की जीत ये किसी अन्य जिलों के विद्यार्थियों के लिए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना है केवल त्यागपति, आ गया समझ में, और उसका भी एक। बढ़ते हैं बेटा अगले। और हाँ उसी वाले देखो ये और भी दे रखे हैं अनेक जिलों के, कहीं श्रवण कुमार का है, आलोक व्रत का है। कई बच्चे सोचे मैं श्रवण कुमार के बारे में तो जानता हूँ, बहुत अच्छे से लिख दूंगा, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बरेली जिले के बच्चों को त्यागपति का ही करना है। तो बेटा ये था हमारा अभी तक का खंड का, कितना था बेटा खंड का, जिसमें हमने रचनाएं देखी, गद्य काव्य के जो भी हैं भागों को देखा बेटा, जीवन परिचय वगैरह। पहले ही बताया था ये प्रश्न पत्र जो है आपको 2 खंडों में विभक्त है। अगला खंड है बेटा खा, देखें ध्यान से, अगला खंड बेटा कौन सा है, खा वाला। अब आप देखें ये खंड खा में क्या है वो विशेष रूप से देखेंगे और अच्छे से हम सीखेंगे। खंड का तो हो ही गया बेटा। अब खंड खा आपको जैसे आप देख पा रहे हैं ये संस्कृत से शुरू हुआ है बेटा, कहां से शुरू हुआ है, संस्कृत भाग से। देखें प्रश्न संख्या 8, 7 तो वहां तक हो गए। 8 में का क्या है बेटा,
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। बेटा एक बात ध्यान रखना, संस्कृत में भी गद्य और पद होता है। जो श्लोक वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके पद, और जो पूरे पूरे पाठ होते हैं वो होते हैं गद्य। तो गद्य से गद्यांश बनता है, पद से पदांश बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं संस्कृत गद्यांश, तो पहली बात ये गद्य वाले से लिया गया है, मतलब जिसमें पाठ होते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं किसी एक का, तो इसका मतलब तो ये पक्का है कि दो दे रखे होंगे और करना एक का है। और करना क्या है बेटा, आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ से हिंदी और फिर हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, अनुवाद के 5 नंबर, टोटल आपको 7 नंबर का ये आएगा। अब जैसे बेटा दे रखा है अस्माकम रामायण वाला, काफी लंबा जो दे रखा है बेटा, या तो आप इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी अनुवाद कीजिए, और अगर आपको ये ना कर मिले तो देखो बेटा बीच में अथवा लिखा लिखा है, और अथवा का मतलब है या तो ये नीचे जो हंसराज वाला दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद कीजिए। ऊपर वाला और नीचे वाले में से कोई एक ही करना है और आपका संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखना है, और आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। आ गया बेटा समझ में? तो संस्कृत में एक गद्यांश आता है 7 नंबर देगा। अगले देखते हैं, ये देखो बेटा, जैसे गद में गदांश आया था, फिर पद में पदांश, इसी प्रकार संस्कृत में दोनों आते हैं। अभी गदांश था, ये खा वाले में देखें, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। ध्यान दे बेटा, संस्कृत में पदांश हैं और इसमें भी किसी एक का ही करना है, और ये भी आपको 7 नंबर देने वाला है। देखें पदांश मतलब बेटा जो श्लोक वगैरह होते हैं या कविताएं वगैरह जो होती हैं। देखें जैसे यहाँ पर बेटा पहला देखा है प्रीणति, या पूरा 4 लाइनों का यहाँ पर आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या तो आप इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद कीजिए, और वरना बीच में तो आपका लगाइए अथवा, या तो ये जो नीचे श्लोक जैसा श्लोक दे रखा है बेटा, आप इसका ऋष्य वाला, या तो आप इसका संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद कर दीजिए, या इसका कीजिए बेटा या इसका, आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश जो हिंदी में आया था आपका गद वाले भाग से, वो उसमें 5 प्रश्न थे, 10 नंबर का, वो काव्य में 10 नंबर का, 10-10 नंबर के, गद में 10 का, काव्य में 10 का। ठीक है, पर संस्कृत में 7 नंबर का गद्यांश से, 7 नंबर का पदांश से, मतलब 7-7 14 नंबर की बेटा व्याख्या हिंदी अनुवाद आ रहा है। आप मेहनत से पढ़ लें, बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। अगले देखते हैं बेटा, ये हो गया हमारे संस्कृत और हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9। अब ये कुछ व्याकरण भी है, संस्कृत मिक्स है बेटा। व्याकरण देखें, प्रश्न संख्या 9 जो आएगा बेटा हमारा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग आपको करना है। जैसे, और इसमें बेटा जब आप अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, मतलब टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर अर्थ का, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का। किसी एक का बेटा ध्यान दे, किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, पहला है आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कर देना। चाहे तो जहां चाह वहां रहा, तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहावने, इन 4 में से कोई से एक का अर्थ लिखकर आप वाक्य प्रयोग कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगले देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10, और 10 में के का में देखो ध्यान से बेटा, प्रश्न संख्या 10 है, 10 का का है, और का में भी क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, मतलब 10 का है तो खा भी होगा बेटा, इसीलिए का दे रखा है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद, इसमें बेटा आपको टिक लगाना है कि कौन से का कौन सा सही है। जैसे पहला प्रश्न है बेटा, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या है। महेश्वर का संधि विच्छेद बताना है बेटा, क्या है, इन 4 में से कोई एक सही है। पहला ऑप्शन है महे प्लस स्वर, महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, मही प्लस ईश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या है वो आपको टिक लगाना है। चलिए मैं ये आपको बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो सा वाला है बेटा, महा प्लस ईश्वर। दूसरा वाला जो प्रश्न है, उपयुक्तम का संधि विच्छेद क्या है। उपयुक्तम का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन है बेटा उपरयुक्तम, उपरि प्लस युक्तम, उप प्लस युक्तम और ऊपर प्लस युक्तम। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बा है, उपरि प्लस उक्तम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं गा वाले प्रश्न में, क्योंकि संधि के 3 दे रखे होते हैं, तो 2 तो हो गए हमारे बेटा 10वें के का के। तीसरा है पावका का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है बेटा आ वाला, पा प्लस बकह, पो प्लस अकह, पौ प्लस अकह, पाव प्लस कह। तो इसका संधि विच्छेद क्या है, तो बेटा इसका है ऑप्शन नंबर सा, बिल्कुल ठीक, पौ प्लस अकह। ठीक है, तीनों संधि के मैंने आपको बता दिए।
अब 10वें के का में 3 थे। अब देखते हैं 10वें का खा वाला बेटा। 10वें के खा में क्या कह रहे हैं, ध्यान से आप समझें। तो 10वें के खा वाला है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। जैसे पहला प्रश्न इन्होंने दिया है, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है। इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने बताई थी, देखते ही पहचान जाएंगे आप। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, तो बेटा ऑप्शन है तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर आ है, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब देखते हैं खा का दूसरा वाला प्रश्न। खा का बेटा जो दूसरा वाला है विभक्ति वचन से संबंधित, नामने शब्द में विभक्ति और वचन क्या, ये सब एक एक नंबर के बेटा, टिक वाले ध्यान रखना। नामने शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, ऑप्शन है बेटा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन या द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सा होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देख के ही बता देंगे आप लोग, इतनी बेहतरीन ट्रिक बताई थी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रश्न बहुत तरह के आते हैं आपके हिंदी में, बस आपको बस छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे से ही नंबर आपको मिलेंगे। 11वां प्रश्न है, 11वें का का है तो बेटा खा भी होगा। 11वें के का में कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जो शब्द युग्म दे रखे हैं बेटा इसका सही अर्थ आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न, सुत सूत का क्या अर्थ है, सुत और सूत का क्या अर्थ है आपको बताना है बेटा। ऑप्शन है पुत्र और पुत्री, सूत्र और धागा, बालक और केस, पुत्र और सारथी। तो बेटा इसमें जो दे रखा है पुत्र और पुत्री, सूत्र और धागा, बालक और केस, पुत्र और सारथी, तो इन चारों में जो सही जवाब है बेटा वो ऑप्शन नंबर दा है, पुत्र और सारथी। ठीक है बेटा, सुत का अर्थ होता है पुत्र, सूत का मतलब सारथी। अगले देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 वाला, इसमें 11वें का 2, जलद और जल्दी का क्या अर्थ है, जलद और जल्दी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है बादल और पानी, समुद्र और जल, बादल और समुद्र, वर्षा और सरिता। तो बेटा इसका सही जवाब होगा बादल और समुद्र, ऑप्शन नंबर सा, बादल और समुद्र। जलद का अर्थ होता है बेटा बादल, जलधि का अर्थ होता है समुद्र। चलिए अब देखते हैं 11वें का का हो गया, तो 11वें के खा में क्या इन्होंने दे रखा है। तो बेटा 11वें के जो खा में इन्होंने कहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक के दो अर्थ, जैसे या तो आप भुजंग के दो अर्थ लिखिए, या हार के लिखिए, या पट के लिखिए, या अर्क के लिखिए। किसी के भी आपको दो अर्थ लिखना है किसी एक शब्द के, और दो लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं बेटा 11वें का गा वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब 11वें का फर्स्ट दे रखा है बेटा, किए गए उपकार को ना मानने वाला। यदि आपने किसी पर उपकार किया है और वो मानता नहीं है तो उसे एक बात में क्या कहोगे, अकर्ता, कृतज्ञ, कृतघ्न, अकृतघ्न, क्या कहोगे बेटा। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सा, कृतघ्न। क्या है बेटा, कृतघ्न। ध्यान रखने, कृतज्ञ नहीं कृतघ्न। गा का फर्स्ट हो गया बेटा। अब चलते हैं गा के सेकंड वाले प्रश्न की तरफ। बेटा गा का सेकंड वाला है, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, मितभाषी, वाचाल, मिताग्राही। बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या है जो बहुत कम बोलता है। ऑप्शन नंबर बा इसका बिल्कुल ठीक होगा बेटा, मितभाषी। वाक्यांश के लिए एक शब्द नाम से आपके व्याकरण में टॉपिक है, अच्छे से पढ़ने, मैं भी पढ़ा दूंगा बेटा। तो इसका क्या है, मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। घा वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। घा वाला जो दे रखा है बेटा 11वें का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर जो 4 वाक्य हैं इसमें बेटा थोड़ी बहुत एरर है, थोड़ी बहुत गलती है, इसे शुद्ध करके लिखना है और किसी 2 को लिखना है बेटा, 1 और 1 2 नंबर आपको मिलेंगे। पहला है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो या तो आप इसे सही कर दीजिए। यह है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिलते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, आपको दिक्कत हो कि पता नहीं क्या कमी है। जैसे इसमें बेटा इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं,
तो अनेकों का अर्थ क्या है? अनेकों तो कुछ शब्द ही नहीं होता, अनेक कहो ना, अनेक का मतलब भी बहुत से होते हैं। तो इसमें आपको लिखना था इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे सही करना है बेटा। तीसरा है कृपया अनुमोदन की कृपा करें। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी कृपया, यहाँ पर भी कृपा, तो दो बार कहने की क्या जरूरत है, एक बार कहो कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें या अनुमोदन करने की कृपा करें। पहले वाला बेटा हटा देना, पहले वाला कृपा हटा देना, आप इतना लिखना अनुमोदन करने की कृपा करें, बन गया शुद्ध। अगला है बेटा घ वाला या चौथा वाला, आप प्रातः काल के समय आइए। तो बेटा यहाँ पर दो चीज हो गई, प्रातः काल भी एक समय है और समय भी समय, तो समय क्यों कह दिया आपने? आप सिंपल कह दीजिए आप प्रातः काल को आइए, सिंपल, सही है। तो बेटा थोड़ी थोड़ी सी गलतियां होंगी, ये आपको सुधारना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए ये तो हो गया बेटा घ वाला, 11 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 के 3 भाग हैं, का, खा और गा। ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या जो का है उसमें कह रहे हैं करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। लक्षण सहित परिभाषा, लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। बेटा इसमें दो रस हैं, या तो आप करुण का लिख दीजिए या शांत का। एक का लिखना है, क्यों? क्योंकि बीच में लगा है अथवा। क्या लगा है बेटा? अथवा। और जहां अथवा लग जाता है वहां कोई एक किया जाता है। इसका मतलब या तो आप करुण के रस को लिख दीजिए या फिर शांत रस को उदाहरण सहित। इसमें आपको एक एक 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर किसके बेटा? एक लक्षण के, एक उदाहरण के, मतलब एक परिभाषा के, एक उदाहरण के। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। अब आप यहां देखें, अनुप्रास अलंकार की बात हुई है और रूपक की, और उनके बीच में भी बेटा क्या लगा है? अथवा। क्या लिखा है बेटा? अथवा। तो या तो आप अनुप्रास लिखेंगे या रूपक लिखेंगे। तीसरा है गा वाला जो प्रश्न है बेटा, चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। या तो आप चौपाई का लक्षण और उदाहरण लिख दीजिए और या फिर सोरठा का, क्योंकि बीच में अथवा लिखा है, करना एक ही है। तो बेटा रस भी आ गया आपका, अलंकार भी आ गया और छंद भी आ गया। ये आपको 2-2 नंबर दिलाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपके 6 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मैंने ये टोटल पढ़ाया है, और जो बच्चों ने यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ा है मैं टोटल पढ़ा दूंगा। आप बस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, जिससे जो भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिल जाए। प्रश्न संख्या जो 13 है बेटा, 12 तक तो हो गए। प्रश्न संख्या जो 13 है वो आप ध्यान से देखें। देखो बेटा, प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहे हैं कि किसी दैनिक पत्र के संपादक, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया हो। या तो अब दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें जो आपके गांव में, शहर में जो गंदगी संक्रामक बीमारी फैल गई है, उसका जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है वो ध्यान दे उस पर। तो कुल मिला के ये है कि एक आपका यहाँ पर तो पत्र आया है बेटा, एक आपको पत्र लिखना है, और या फिर नीचे आप देख ही रहे अथवा करके है, अथवा करके है, ये भी आवेदन पत्र। लेकिन अथवा का मतलब आप समझ गए बहुत अच्छे से, या तो आप ऊपर वाला लिखिए या निचले वाला। और नीचे क्या दे रखा है? किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आपको बैंक के मैनेजर या प्रबंधक के लिए लिखना है कि मुझे ऋण चाहिए, लोन चाहिए, जो है कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम मैं शुरू करूंगा, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। चाहे तो बेटा ऊपर आप बीमारी के लिए पत्र लिखिए, बीमारी के बारे में पत्र लिखिए, या आप बैंक के लिए पत्र लिखिए, बीच में अथवा लगाए, करना एक ही है और आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं पत्र से। मतलब अब आप ये समझ गए हैं कि पत्र भी पेपर में आता है, इसे भी आपको तैयार करना है 6 नंबर का। बेटा पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, याद रखिए जो 2023 में आया कॉपी पेपर बिल्कुल 2024 में आएगा, प्रश्न बदले होंगे, पैटर्न वही रहेगा। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 14 है, ये पत्र आपको समझ में आ गया। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली के निबंध लिखिए। भाषा शैली में निबंध लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में, रटा रटाया नहीं बेटा, जो आपको समझ में आता है वैसा लिखिए, अपनी भाषा शैली में, अपनी भाषा में, ठीक है बेटा। ऑप्शन क्या है? निबंध आ गया बेटा। पहला है कृषक जीवन शैली की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। तो बेटा आप ध्यान दें, यहाँ पर 4 निबंध जो हैं आए हुए हैं आपके पेपर में,
लेकिन उन चारों में से आपको जो करना है वो बेटा किसी एक पर करना है। और ये आपको नंबर कितने दिन वाले वाले हैं बेटा? 9 नंबर। तो 9 नंबर का आपका निबंध, 6 नंबर का आपका पत्र अवश्य आएगा। लास्ट वाला प्रश्न जो है आपका निबंध आने वाला है, प्रश्न संख्या 14। बस आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं निबंध ना छूट जाए, कहीं पत्र ना छूट जाए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाते हैं। और अगर यही छूट गया तो यकीन मानना इतनी टेंशन हो जाएगी, अगले पेपर की भी तैयारी आप कर नहीं पाओगे। तो बेटा निबंध आपका 9 नंबर का आता है और प्रश्न संख्या 14 के साथ ही हमारा पेपर जो था वो समाप्त हो चुका है बेटा। यही हमारा हिंदी का पेपर था जो इस बार आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो बेटा आपके लिए इसलिए कराया गया था, आप पिछले साल का पेपर देख लें, कैसा पेपर आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, क्या क्या आता है, इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। आप अच्छे से इस पेपर को भी तैयार कर लें, क्योंकि प्रश्न कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। और जितने भी टॉपिक इसमें दे रखे हैं आप उसे विशेष रूप से याद कर लें, जिससे आप जब 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक ना छूटे। और कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर सोचें कि हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी टॉपिक पेपर में आता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यूं ही बने रहिए आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।